सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मैं पहले बता दे रही हूँ कि मेरे किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी सुनाई देना तो समझ लेना मेरे यहाँ कुछ भी शांति रहती ही नहीं है। कभी भाजी वाले आ जाते हैं, कभी कचरे की गाड़ी आ जाती है। अभी भी कोई कुछ तो आवाज़ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, वो भी मैंने उसे पहले जाने दिया, फिर मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी वॉइस आ ही रही है। तो उसका इलाज तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे बताना था कि मैंने सबसे पहले वो बता देती हूँ कि Q&A वीडियो के लिए मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं। एंड आधा वीडियो थोड़ा बहुत आधा कर लिया मैंने, जैसे जैसे वैसे तो बन ही नहीं रहा था। कैसे बनाऊँ भाई, मैं एक तो मैंने फेस रिवील नहीं कर रखा, उसमें भी कितना लोड आ रहा था ये करने में, फिर भी मैंने जैसे तैसे किया। एंड दूसरी बात ये है कि मेरे पास जो भी क्लिप्स पड़ी थी, यानी कॉलेजेस एंड जो भी मैं करती हूँ घर में वगैरह, तो वो मैंने किसी यूज़ ही नहीं की किसी में। सो मैंने सोचा कि ठीक है चलो बता देती हूँ कि मैं घर में क्या ही करती हूँ। कि ऐसे नहीं कि मैं आलसी लोमड़ी की तरह पड़ी रहती हूँ, सोई रहती हूँ। अगर मेरे दोस्तों का बताया जाए तो मेरे दोस्त लोग पता है कॉलेज से घर जाने के बाद सो जाते हैं। अरे मेरे को यहाँ पे नींद ही नहीं आती भाई, पता नहीं क्यों। पहले तो इतनी नींद आती थी, पहले इतना सो जाती थी मैं। अगर मेरा कॉलेज 11 बजे छूट जाता था, पहले 11-12 की बात कर रही हूँ, तो 11 बजे आती, 12 बजे खाना पीना हो जाता, 12 से लेके 4 या 5 बजे तक मैं सो जाती, कुछ भी नहीं करती। एंड अभी तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। क्या बोली, उलट इतना टाइम बढ़ गया फिर भी नहीं आती। तो वो सब बातें छोड़ो, अब मैं बताती हूँ। तो देखो, हमारे कॉलेज में प्रोग्राम था एंड उस दिन सबसे पहले हाजिरी कौन लगाएगा भाई, हम लोग। हमारी गैंग सबसे पहले पहुँच गई थी। 8 बजे का प्रोग्राम था, तो मैंने उनको बोला कि मैं 8:30 बजे आ जाऊँगी, लेकिन नहीं, उन्होंने इतने कॉल किए कि भाई आज ही आना है, अभी आना है, चल आजा आजा, और प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। इतना झूठ बोले ना। फिर मैं गई, पहले सीट पे ही बिठा दिया, हम तो पीछे बैठे थे, फिर भी हमको आगे बिठा दिया गया। और फिर वो कोई नहीं आया था, थोड़ा बहुत ये सब किया, शूट्स वगैरह किया। एंड उसके बाद फिर थोड़े बहुत लोग आए, फिर से एक शूट ले लिया। हाँ तो फिर ये सब हो जाने के बाद हमको नाश्ता भी दिया था, वो मैंने दिखाया होगा शायद, नहीं ये अलग वाला था, वो पहले दिखाया था वो नहीं, दूसरा था ये। तो पता नहीं, हमारे ये इस कॉलेज के मामले में बताया जाए तो खाने पीने के लिए भाई थोड़ी भी कमी नहीं करते। कुछ छोटा सा प्रोग्राम हुआ तो भी कुछ ना कुछ तो दे ही देते हैं। हाँ तो ये सब हो जाने के बाद मैं घर में आई। घर में हमको चैन से बैठने तो देंगे नहीं भैया कॉलेज वाले, कुछ ना कुछ तो दिया होगा ऑब्वियसली मेरी लैंग्वेज थोड़ी डल होती जा रही है। तो हमारा टेस्ट था, टेस्ट है, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना था। एंड टेस्ट में क्या होगा भाई, फिज़िक्स के 25 लॉ एंड 20 फार्मूलाज, जो कि एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे सर ने टाइम कितना दिया था, सिर्फ एक दिन का। तो वो मैं करने के लिए पूरा दिन रात एक कर रही हूँ, सुबह पढ़ रही हूँ, शाम में पढ़ रही हूँ, थोड़ा टाइम मिल रहा, ब्रेक मिल रहा, दिखा रही हूँ भाई देखो मैं कैसे पढ़ रही हूँ, देखो मैंने कितने अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा है। लेकिन फिर भी कुछ भी फ़ायदा नहीं। ये कॉलेज वाले सिर्फ देखते ऊपर ऊपर से ऐसे नज़र घुमाते, उनको लगता है हाँ नज़र घुमाए ना तो हो गया। लेकिन भाई हमारी फीलिंग्स को समझो, कितना मुश्किल से मैंने लिखा है, कितनी हैंड राइटिंग अच्छी निकाली। हाँ तो फिर इसकी टेस्ट उनको लेनी थी। अगले दिन मस्त प्रिपेयर करके कॉलेज में गई। भाई सारे हाज़िर नहीं थे, बोले कि 1 बजे लेंगे। फिर प्रैक्टिकल था, तो उसमें बोला कि हम लोग एक्स्ट्रा और फार्मूलाज और लॉज दे के अगले फ्राइडे को ले लेंगे। मैंने बोला भाई कितना दुख, इतना दुख। तो अगर कोई बोले ना कि ब्रेकअप हर्ट्स द मोस्ट, नहीं भाई, ये जो होता है ना, ये वाला मोमेंट इतना हर्ट करता है। आप लोग प्रिपेयर करके जाओ एंड अगले दिन सॉरी बोलेंगे, नहीं हम आज नहीं कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। भाई क्या है ये। तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया, इतना प्रिपेयर करके कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं कुछ नहीं, मस्त से सो गई। मैंने अगले दिन के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। एक ही भाई मैं कितना रट्टा मारूंगी, कितना थोड़ी लिमिट भी होती है ना किसी की। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतना पढ़ सकूँ और पूरे लॉज एक ही दिन में सब कर सकूँ। मैंने तो की पॉइंट्स याद रखे थे, की पॉइंट्स थोड़े बहुत उसमें मैं बना सकती हूँ आंसर, हाँ कि मुझे याद आ सके, ऐसा मैंने कर रखा था। लेकिन सर ने तो भाई अजब ही कर दिया। मैंने फिर बोला ठीक है जाने दो, ये सब छोड़ दिया। एंड फिर भाई दूसरे दिन हम कॉलेज में गए, तो हमारे स्पोर्ट्स के सर है, उन्होंने हमको बोला कि
मतलब यहाँ पे जिम भी है हमारे कॉलेज में, तो जाके देख लो। हम लोग क्या जिम में गए, बस फ़ोटोज़ निकाले एंड बाहर चले आए। सर ने पूरा पूरा जो भी जिम का है ना पूरा हमारे ऊपर छोड़ दिया कि मैं तो 2 मिनट में आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। एंड भाई हम लोग पूरे आधे घंटे से वहीं पे थे, सर आने का पता नहीं। और हमारा लेक्चर भी था, हमको लगा अब तो हम गए काम से, क्योंकि सर हमको देख रहे थे खिड़की से कि हाँ बेटा तुम लोग खेल लो, क्योंकि वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था, उसके अंदर ही जिम था। तो सर बोल रहे थे नहीं तुम लोग गेम ही खेलो, अब कोई लेक्चर में आने की ज़रूरत नहीं। भाई वही इतना डर लगा था कि अब तो हम सर आने ही नहीं देंगे। उस दिन ऐसा लगा कि हम लोग सर की नज़र से उतर गए, लेकिन क्या भाई क्या फ़ायदा, 2 दिन की चांदनी होती है फिर अंधेरी रात होती है। मगर कोई नहीं, चिल, जो होगा देखा जाएगा। मेरी हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की। मेरी दोस्त ने पूछा सर से, सर मैं है कमीन। सर ने बोला नो, अब तुम लोग जाके खेल लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।